श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। हाथ ऊपर के तालियों के साथ श्री राधे बड़े भाव के साथ आनंदमय होके हाथ ऊपर नहीं उठ रहे। जय हो श्री राधे। दीन दुखियों का छापालनहारा, दीन दुखियों का छापालनहारा, वो तो मेरी महिमा छा बहुत अपारा। दीन दुखियों का छापालनहारा, वो तो मेरी महिमा छा बहुत अपारा। ओ मके शक्ति दी। नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है दान सिंह रोतेला। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। दिखाते हैं आपको राम कथा। तो राम कथा का आज है 6वां दिन और आज ही समापन भी हो जाएगा। कल यानी पारायण 7वें दिन जो भी पारायण होगा और यज्ञ आहुति और अन्य जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो होंगे कल। तो दिखाते हैं आज आपको 6वें दिन का कार्यक्रम। रोज़ की तरह उम्मीद रखती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। राम भजन में लागी तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लागी तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लागी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लागी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए। ओ राम जनन अनुरागे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुरागी रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुरागी रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुरागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लागी। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी दोनों हाथ भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। इस प्रकार सभी उनको बैठाया, उनके लिए कंद मूल फल आदि लाई। उन्हें बढ़िया सुंदर कंद मूल फल आदि खिलाई। और जो बेर वाली कथा है, जो कहते हैं झूठा बेर, वो वैसे कथा है उनको वैसे, क्योंकि पर ये किताब आध्यात्मिक रामायण रामायण में लिखा गया है। रटते रटते बीती उमरिया, हमारा रटते रटते बीती रे उमरिया।
पे बीती उमरिया रामा गिरे उमरिया। मैं भिलनी सबरी की जाई भजन भाव नहीं जान नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही सावधान सुनो धरु मन माही नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही सावधान सुनो धरु मन माही प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भगत संग कर संता दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा एक बार फिर से प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा पदम भरत संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं मैं तुमको अब अपनी नवदा भक्ति के बारे में बताता हूँ तुम सावधान होकर सुनना और मन में धारण करना। गोस्वामी जी लिखते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग संतों के सानिध्य में रहना। जो व्यक्ति संतों का संग करता है संतों के सानिध्य में रहता है उसका जीवन सफल हो जाता है। तो प्रथम भक्ति ये बताते हैं कि संतों का संग करना। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा और दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम मतलब जो भगवान की कथा है उसको सुनना श्रवण करना। आप जितनी बार उस कथा को श्रवण करेंगे जितनी मात्रा में करेंगे उतनी मात्रा में आपको फल प्राप्त होगा। जितनी मात्रा से अपने भाव को कथा में लगाएंगे। तो इस प्रकार दो भक्ति के बारे में बताते हैं। फिर कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुण गना करई कपट तजे गान। गुरु जी के चरणों की सेवा ये तीसरी भक्ति है और भगवान के गुणों का गान भगवान के गुणों को अपने अंदर धारण करना ये चौथी भक्ति है। फिर कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा। मंत्र जाप मंत्रों का जाप करना और भगवान में विश्वास रखना ये पंचम भक्ति है। भजन करना ये पंचम भक्ति है। और इंद्रियों को अपने वश में करना निग्रहशील करना इंद्रियों को अपने काबू में रखना अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना ये छठी भक्ति है। देखिए अभी आप कथा सुन रहे हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मन इधर उधर रहता है। उनका मन चंचल है उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है। अगर इंद्रियां वश में हो तो जहां पे वो एकजुट ध्यान लगाए उनका ध्यान वहीं पे रहेगा। अगर वो पढ़ाई पे लगा रहे हैं पढ़ाई पे रहेगा, फोन पे लगा रहे हैं फोन पे लगेगा। फोन वाली इंद्रिय काबू में है। अगर फोन पे ध्यान लग गया कोई नहीं उठा सकता। फोन वाली इंद्रिय काबू में है और तो जो
अपनी इंद्रियों को काबू में रखना। फिर कह रहे हैं सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा। सपने हो नहीं देखै पर दोषा, सपने हो नहीं देखे बर दोषा। सातवीं भक्ति है सातवीं सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति है सबको समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना, सबको समभाव से देखना। और आठवीं भक्ति जो मिले उसमें संतुष्ट रहना, आपके पास जो है उसमें खुश रहना, वो होती है आठवीं भक्ति। फिर कह रहे हैं नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना। मम भरोस हिया हर सन दीना, मम भरोस सब हर समदीना। हे सबरी, मेरी नवी भक्ति है सबसे सरलता और कपट रहित व्यवहार करना, ये मेरी नवी भक्ति है। और जो इन भक्तियों को करता है, जो इनको धारण करता है, वह मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है। जब वह अपने मृत्यु काल में रहता है, उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, उसको मेरे धाम की प्राप्ति होती है। भगवान राम सबरी माता से इस प्रकार अपनी नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं। नवदा भक्ति प्रहलाद ने भी अपने पिता को नवदा भक्ति के बारे में बताया। उन्होंने श्लोक के माध्यम से वर्णन किया। श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यमात्मा निवेदनम। उन्होंने उसी बात को संस्कृत में कहा। श्रवण करना, भगवान की कथा को श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कीर्तन करना, सत्संग करना, विष्णु भगवान का सत्संग करना। स्मरणम पाद सेवनम, उनका स्मरण करना, ध्यान करना, जप करना, और पादों की मतलब पैरों की सेवा करना। अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चना करना, भगवान की वंदना करना। इस प्रकार जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी से, कहु रीछ पति सुनु हनुमाना, कहु रीछ पति सुन हनुमाना। काचुप साधि रहे बलवाना, काजुक साधि रहे हूँ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन पवन समाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं है जदि भाई। इस प्रकार जामवंत जी हनुमान जी महाराज को उपदेश देते हैं। हनुमान जी पर्वत पर चढ़ते हैं और छलांग मारते हैं, और जब वह जाते हैं तो एक राक्षसी मिलती है सुरसा नाम की, भयंकर मुंह खोलती है अपने से, हाँ पूरा इतना भयंकर की क्या बताएं, और कहती है अब तुम मेरा भोजन बनोगे चाहे कुछ भी हो जाए। हनुमान जी कहते हैं बाद में देख लेंगे, अभी मुझे काम करना है, मेरे को जाना है। वो जिद कर देती है तुम्हें मेरे मुंह में
है, जाना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी बोलते हैं तो मैं इतना बड़ा हूँ, बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। कहते हैं मैं इतना बड़ा हूँ, मैं तुम्हारे मुंह में, तुम्हारा मुंह छोटा हो गया। तो और खुलवाते हैं, पूरा खुलवा देते हैं और छोटा सा रूप धारण कर कर उसके अंदर जाते हैं। और जब तुम मुंह बंद करती है वापस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं चले गया हूँ, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, अब मैं तुम्हारे मुंह के अंदर चले गया हूँ। वो भी समझ जाती है ये चतुर है, मैं कुछ नहीं हूँ उसके सामने, चुपचाप चले जाती है वापस। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशाना ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। वो 10,000 से ऊपर का है, 10,000 मीटर से ऊपर का है। तो हनुमान जी कहते हैं अभी नहीं, मेरे को देर हो रही है, जाने दो। वो खाली वहां पैर स्पर्श करते हैं और सीधे छलांग मारकर लंका में प्रवेश करते हैं। और जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो छोटा सा रूप बना लेते हैं और पूरी लंका में सीता माता को ढूंढने लगते हैं। तो उनको एक वृक्ष के नीचे सीता माता, हनुमान जी ने बताया था इस प्रकार की है, राम जी ने इस प्रकार की है, तो उन्हें दिखती है। और वही सारे राक्षस लोग बैठे थे, तो चुपचाप वो अशोक वाटिका के ऊपर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब वो कहते हैं, अब उनके मन में विचार आता है अगर मैं पहले ही चले जाऊंगा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो युक्ति बनाते हैं, जैसे राक्षस जाते हैं तो पहले अंगूठी को नीचे फेंकते हैं, बड़े प्यार से अंगूठी को नीचे डालते हैं और सीता माता जब देखती है वो अंगूठी में राम जी का चित्र बना होता है। उस अंगूठी में प्रभु श्री राम का चित्र बना होता है और सीता माता कहती है ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी। इसे अंगूठी मेरे प्राणों से प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी, अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी। इसे कौन लेके आया, इसे कौन लेके आया, इसे कौन लेके आया, इसे कौन लेके आया मेरे रघुवर की प्रीतम की। ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी। ओ इसे कौन लेके आया, इसे कौन लेके आया मेरे प्रीतम की, प्रीतम की। ये अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी। जय हो, बड़े भाव के साथ दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ जय हो श्री रामचंद्र भगवान की। ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी। इस
लेके आया, इसे कौन लेके आया। मेरे रघुवर की प्रीतम की, मेरे रघुवर की प्रीतम की, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी। इस प्रकार माँ सीता कहती हैं, ये अंगूठी मुझे प्राणों से भी प्यारी है, इसको कौन लाया। हनुमान जी चुपके से पेड़ से उतरते हैं और वो अपने रूप में आते हैं और सीता माता बोलती है तुम कौन हो। तो हनुमान जी कहते हैं मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। वो बताते हैं और उसके बाद सीता माता को सारी कथा सुनाते हैं और उसके बाद सीता माता बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरे लिए ये अंगूठी लेकर आए। और उसके बाद सीता माता बोलती है तुम कुछ खा पी लो, ये अशोक वाटिका है, कुछ फल फूल खा लो। तो हनुमान जी पहले नहीं नहीं करते हैं, फिर बोलती अरे खा लो। तो हनुमान जी वृक्ष पर चढ़ते हैं और फल खाने लगते हैं। तो जो सब अशोक वाटिका के रखवाले थे, माली थे, वो कहते हैं कि एक बानर हमारे यहाँ आ रखा है, वो फल खा रहा है। रावण कहता है कोई बात नहीं, खाने दो, कितना खाएगा। और फिर पेड़ों को उखाड़ने लगते हैं हनुमान जी। तो माली कहते हैं कि रावण, वो कहते हैं कि बानर तो अब पेड़ों को उखाड़ने लग गया है। तो रावण अपने सैनिकों को भेजता है, 100 सैनिकों को भेजता है, बोलता है इस वानर को खत्म कर दो। तो जब वहां आते हैं शिव जी है यादें माँ, शिव जी है यादें, शिव जी है यादें माँ, शिव जी है यादें। अरे शंभु का गणेश मेरा वे दसाना रेणा, शंभु का गणेश मेरा वे दसाना रेणा। मेरे दुर्गा भवानी हो माता, हो माता, हो माता। तो करते हैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि। कृपया शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी यादें जो है साझा कीजिएगा। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए पहला प्रणाम।